कलर्स टीवी के शोज में किस सीरियल ने इस बार बाजी मारी है? कौन सा सीरियल नंबर 1 पर आया है? कलर्स की अगर मैं खाली बात करूं, आयशा सिंह का भी शो इसमें शामिल है, नील भट्ट का शो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें दीपिका सिंह, उनका भी सीरियल मंगल लक्ष्मी शामिल है, जो फैंस को बहुत समय से एंटरटेन करता हुआ आ रहा है। और अगर मैं रियलिटी शो की बात करूं, यानी कि नॉन फिक्शनल शो की बात करूं, तो यहाँ पर लाफ्टर शेफ्स में भी एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं और ये शो भी पिछले 3 हफ्ते से लगातार टीआरपी में कलर्स के बाकी शोज का मुकाबला कर रहा है। अब यहाँ पर जो लिस्ट है, अगर मैं उस पर एक नजर डालूं तो सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करता हूं। जिस सीरियल को बिल्कुल टीआरपी नहीं मिल रही है, जो सीरियल अब बंद होने की कगार पर है, और देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 1-2 हफ्ते में या फिर 1 महीने में ये फैसला मेकर्स ले लेंगे कि इस शो को बंद करना होगा। 0.5 मात्र 0.5 की टीआरपी के साथ सीरियल अपोलिना, अदिति शर्मा का ये शो अपोलिना सबसे नीचे रैंक करता है कलर्स के शोज में। आपको बता दूं ये खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के बाद शुरू हुआ है। सबसे पहले खतरों के खिलाड़ी से इविक्ट होने वाली कंटेस्टेंट भी अदिति शर्मा थी और उसके बाद ही उन्होंने ये सीरियल को साइन किया, लेकिन अभी तक भी सीरियल को 1 साल होने को आया है। 0.5 की टीआरपी के साथ अभी भी सबसे लोएस्ट पर है। उसके अलावा 0.6 की टीआरपी, यानी कि सिर्फ 0.1 की टीआरपी इंक्रीज के साथ सीरियल डोरी आता है। सीरियल डोरी में एक लीप आया है जिसमें किरदार बड़ा हो गया है, कैरेक्टर्स बड़े हो गए, लेकिन शो की टीआरपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। शो की टीआरपी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले आ रही थी। कहीं ना कहीं सीरियल में भी कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिल रहा है। और देखिए सिर्फ 1 यानी 1.0 की टीआरपी के साथ सुमन इंदौरी शो भी लोएस्ट 3rd रैंक कर रहा है, यानी कि नीचे से तीसरे पायदान पर ये शो है। सुमन इंदौरी शो में आपको जैन इमाम, अनीता हसनंदानी और अश्नीर कौर जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। कहने को शो की स्टारकास्ट अच्छी है। शो को शुरू हुए भी अब काफी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन सुमन इंदौरी शो भी कुछ खास टीआरपी में नहीं कर रहा है और सिर्फ 1 की टीआरपी इस शो को मिली है। हालांकि कलर्स के शोज के हिसाब से 1 की टीआरपी मिलना भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, एक एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस इस शो से ज्यादा हैं क्योंकि स्टारकास्ट ज्यादा है और बड़ी स्टारकास्ट के साथ आता है ये शो, लेकिन टीआरपी में उतना खास कमाल अभी तक तो नहीं कर पाए। इसके बाद 1.2 की टीआरपी, 1.2 की टीआरपी के साथ 2 सीरियल्स आ रहे हैं कलर्स के। एक तो मिशिका वर्मा का नया शो जो शुरू हुए अभी महज 2 हफ्ते हुए हैं, राम भवन, 1.2 की टीआरपी के साथ ये शो रैंक कर रहा है। और शुरुआती दौर में, यानी कि सीरियल जो अभी शुरू हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीरियल को ठीक ठाक टीआरपी 1.2 की मिल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि शो अच्छा कर रहा है या नहीं। 1.2 की टीआरपी शुरुआती दौर में अच्छी है। इसके अलावा राम भवन के अलावा एक और शो 1.2 की टीआरपी के साथ ही आता है और वो है नील भट्ट का शो मेघा बरसेंगे। इस शो को भी शुरू हुए काफी समय हो गया है। हालांकि पिछले हफ्ते ये शो और ज्यादा ऊपर था, टीआरपी में 1.4 की टीआरपी हासिल की थी, लेकिन इस बार एक डिप देखने को मिला है दोबारा से और नील भट्ट का ये शो 1.2 की टीआरपी पर ही इस बार अटक गया है। तो कहना होगा कि कलर्स टीवी यानी एवरेज परफॉर्म कर रहा है नील भट्ट का शो भी। अब देखिए मेघा बरसिंगे के बाद अगर हम 1.4 की टीआरपी पे जाएं तो यहां पर भी 2 शोज आते हैं 1.4 की टीआरपी पे। एक तो शो आता है परिणीति, जो पिछले काफी समय से, पिछले काफी सालों से एंटरटेन कर रहा है ऑडियंस को और लगातार टीआरपी में एक अच्छा नंबर लेकर आता है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में ये शो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाया था, लेकिन अब एक इंक्रीज, एक राइज देखने को मिल रहा है टीआरपी में इस शो से जुड़ा। और इसके बाद 1.4 की टीआरपी एक और सीरियल को मिला है, 2 और सीरियल को इनफैक्ट मिला है। 3 सीरियल 1.4 की टीआरपी के साथ एक ही पोजीशन पर हैं। 1.4 की ही टीआरपी शिव शक्ति सीरियल को भी मिला है और ये सीरियल भी काफी समय से
इस चैनल पर आ रहा है। और देखिए मेकर्स इसलिए भी इस शो के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका भी जो टीआरपी का नंबर है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है और उसमें भी कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि जो डिप है वो ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शो काफी अच्छा कर रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस हालांकि, लेकिन कलर्स के शोज के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके अलावा 1.4 की ही टीआरपी आयशा सिंह और अदनान खान के शो मन्नत को भी मिली है। हालांकि शुरुआती यानी कि पहले हफ्ते की अगर बात करें तो 1.9 की टीआरपी मिली थी शो को, उसके बाद 1.4 की टीआरपी, उसके बाद पिछले हफ्ते तो 1.2 की टीआरपी थी। तो वहां से ये शो ने फिर पिक किया है और अब 1.4 की टीआरपी के साथ आयशा सिंह का ये शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं 1.7 की टीआरपी की बात करूंगा और 1.7 जो टीआरपी है वो कलर्स के शोज की सबसे ज्यादा टीआरपी है और इसमें भी दो शोज हैं जो एकदम बराबरी पर हैं। 1.7 की ही टीआरपी मिली है लाफ्टर शेफ्स को, जो एक रियलिटी शो है और सेलिब्रिटीज जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खाना बनाते हुए वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये एक लाफ्टर थेरेपी जैसा शो है जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था पहले सीजन में और अब भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लाफ्टर शेफ्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो 1.7 की ही टीआरपी, जो मैक्सिमम टीआरपी है कलर्स के शोज की इस बार, उसके अकॉर्डिंग देखिए 1.7 की टीआरपी मंगल लक्ष्मी सीरियल को मिली है, जो लगातार कलर्स के शोज में नंबर 1 बना हुआ है। इस बार लाफ्टर शेफ से कड़ी टक्कर मिली है। हो सकता है अगले हफ्ते में लाफ्टर शेफ्स नंबर 1 पर दिखे, लेकिन इस हिसाब से फिलहाल के हिसाब से 1.7 की टीआरपी मंगल लक्ष्मी को भी मिली है। तो पहले नंबर पर दोनों सीरियल्स ने ही बराबरी करी है। कहीं ना कहीं मंगल लक्ष्मी में दीपिका सिंह नजर आ रही हैं और देखिए इस शो ने भी फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन किया है अभी तक फिलहाल। तो कलर्स के शोज की ये थी टीआरपी। आपका कौन सा फेवरेट शो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार।